बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 7 ऑफ हायर परचेज सिस्टम ऑफ योर कोर्स एडवांस अकाउंटिंग 2। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 7 को। Ali delivers machinery on hire purchase system for rupees 5000 to be paid as follows। तो यहाँ अली ने हायर परचेज सिस्टम के थ्रू मशीनरी को डिलीवर किया है, मतलब है सेल किया है, जिसका हायर परचेज प्राइस है 5000 और इसकी पेमेंट कुछ यूँ होगी। डाउन पेमेंट ₹800, एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर ₹1200, एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर ₹2200 and at the end of the third year is ₹800. Interest included in the 5000 being charged on the cash value at 10% per annum. Show account in the book of vendors। तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, जिसमें हायर परचेज प्राइस है 5000 और डाउन पेमेंट 800 है। एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर 1200 पे हुए है। एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर ₹2200 पे हुए हैं और थर्ड ईयर के अख्ताम पर ₹800 पे हुए हैं। नीचे लाइन में लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट इज इंक्लूडेड इन दिस 5000, कि इस 5000 में इंटरेस्ट भी इंक्लूड है, मतलब है ये 5000 हायर परचेज प्राइस है, बीइंग चार्ज्ड ऑन द कैश वैल्यू एट 10%। और ये इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करेंगे कैश वैल्यू के बेसिस पर, कैश वैल्यू की बेसिस पर, जो क्या है रेट जो है 10% है, लेकिन कैश वैल्यू हमें नहीं दी हुई है। शो अकाउंट इन दी बुक ऑफ वेंडर्स, और वेंडर्स की किताबों में आपने लेजर अकाउंट भी बनाने हैं। तो आए चलते हैं सलूशन की तरफ। ये है एनालिटिकल टेबल। इस एनालिटिकल टेबल को आप ज़रा देखें। ये जो पिछले क्वेश्चन में हमने एनालिटिकल टेबल बनाए हैं उससे थोड़ा मुख्तलिफ है, क्योंकि यहाँ आपको कैश प्राइस नहीं दिया है और हमें पता है कि हम जो है इंटरेस्ट है कैश प्राइस पर, आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस पर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। लेकिन यहाँ जो इंस्टॉलमेंट आपको दिए है, ये इसमें इंटरेस्ट भी इंक्लूडेड है और कैश प्राइस हमको नहीं दिया है। तो पहले कलम में आपको ईयर्स, दूसरे में इंस्टॉलमेंट और तीसरे में इंटरेस्ट पेड, चौथे में आपको कैश प्राइस दिया हुआ है। तो इंस्टॉलमेंट तो हमें पता है, डाउन पेमेंट 800 है, फर्स्ट ईयर के एंड पर 1200, सेकेंड ईयर के एंड पर है 2200 और थर्ड ईयर के एंड पर है 800। इससे टोटल बनते हैं 5000, जो कि हायर परचेज प्राइस के बराबर है। अब हम थर्ड ईयर के एंड से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि थर्ड ईयर के एंड पर जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस होता है वो हम मालूम कर सकते हैं। डायरेक्टली हम फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के एंड पर आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस मालूम नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जब आपको कैश प्राइस ना दिया हो तो आप बिल्कुल लास्ट ईयर से स्टार्ट करेंगे। और यहाँ 800 जो कि लास्ट इंस्टॉलमेंट है थर्ड ईयर का, इस पर आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, लेकिन इसका फार्मूला कुछ यूँ होगा 800 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइड बाई 110, क्योंकि इंटरेस्ट जो है कैश प्राइस पर कैलकुलेट किया जाता है। मतलब है कि इस एंड 100 से इंटरेस्ट माइनस करके फिर हम 10% कैलकुलेट करेंगे। इस पर वही फार्मूला अप्लाई होगा, इंटरेस्ट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट वाला फार्मूला इस पर अप्लाई होता है। तो 800 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइड बाई 100 से आता है 73 जो है ये आपका इंटरेस्ट है। अब ये इंस्टॉलमेंट 800 से इंटरेस्ट निकाले 73, तो इसे कैश प्राइस आता है 727। तो ये आउटस्टैंडिंग बैलेंस होगा थर्ड ईयर के लिए। ये हम जब सेकेंड ईयर के लिए अब आउटस्टैंडिंग बैलेंस मालूम करेंगे तो ये भी इसके साथ इंक्लूड करेंगे। तो सेकेंड ईयर के अख्ताम पर आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना होगा 2200। तो सेकेंड ईयर का अपना इंस्टॉलमेंट है प्लस 727। ये भी इस वक्त अभी तक पे नहीं किए होंगे, क्योंकि ये तो हम जाकर थर्ड ईयर में पे करेंगे।
तो आउटस्टैंडिंग बैलेंस में इसको भी इंक्लूड किया जाएगा, यानी 2200 प्लस 727, इस पर आप 10% लेंगे। दोनों को जमा करें और इस पर 10% लेंगे, मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइड बाई 110 करेंगे, क्योंकि अभी 2200 और 727 पर सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट हमने नहीं निकाला है। और चूंकि इंटरेस्ट जो है वो कैश प्राइस पर निकाला जाता है, मतलब है कि हर परचेज प्राइस से इंटरेस्ट माइनस करने के बाद इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है, इसीलिए हम ये इंटरेस्ट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट वाला फार्मूला यहाँ भी अप्लाई करेंगे। 2200 प्लस 727 और मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइड बाई 110 इस आता है 266। ये 266 जो है ये आपका इंटरेस्ट है, और इंस्टॉलमेंट कितना है 2200, तो इसे ये इंटरेस्ट निकाले 266 और इसे फिर आता है 1934। ये 1934 आपका कैश प्राइस है। सेकेंड इंस्टॉलमेंट में जो प्रिंसिपल अमाउंट है यानी जो कैश प्राइस है 1934। अब आप फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट मालूम करेंगे, तो फर्स्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग बैलेंस है यानी फर्स्ट ईयर को जो इंस्टॉलमेंट है वो है 1200, और फर्स्ट ईयर में हमने अभी सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के इंस्टॉलमेंट भी पे नहीं किए होंगे, तो भी इसके साथ आप इंक्लूड करके इंटरेस्ट निकालेंगे। तो इससे आता है 351। तो ये 1200 से आप ये 351 इंटरेस्ट माइनस करेंगे, और फिर ये आपका प्रिंसिपल यानी कैश प्राइस आता है 849। और फिर डाउन पेमेंट की तरफ आ जाए, डाउन पेमेंट में तो कोई इंटरेस्ट नहीं होता, तो डाउन पेमेंट डायरेक्टली हम प्रिंसिपल यानी कैश प्राइस कंसिडर करेंगे। तो अब ये 800, 849, 1934, 727 जमा करें, इससे आता है 4310, यानी 4310। ये आपका कैश प्राइस है, 690 आपका इंटरेस्ट है, और 5000 आपका हायर परचेज प्राइस है। अब हम जाते हैं लेजर अकाउंट की तरफ। तो बुक ऑफ वेंडर में हायर परचेजर अकाउंट जो है ये हम यहाँ बनाएंगे, जो सबसे ज़रूरी है। तो हमें मालूम है जो हायर परचेजर है उसकी एंट्री हम फिर कुछ इस तरह करते हैं। तो हायर परचेजर डेबिट होता है जब हम किसी चीज़ को सेल करते हैं, तो इसकी एंट्री इस तरह करते हैं, हायर परचेजर डेबिट और सेल क्रेडिट, क्योंकि हायर परचेजर हमारे लिए अकाउंट रिसीवेबल की हैसियत रखता है वेंडर के लिए। तो हायर परचेजर यहाँ डेबिट हो रहा है, आप देख सकते हैं फर्स्ट ईयर यानी फर्स्ट ईयर के जनवरी में टू सेल की वजह से, जिसका कैश प्राइस है 4310, जो आपने नरेटिव टेबल में कैलकुलेट किया है। और फिर 1 जनवरी को जब वेंडर कैश रिसीव करेगा, तो यह कैश या बैंक डेबिट और हायर परचेजर क्रेडिट। तो हायर परचेजर क्रेडिट हो रहा है डाउन पेमेंट की वजह से 800। फिर फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट जब हम कैलकुलेट करेंगे हायर वेंडर की किताबों में, तो हायर वेंडर की किताबों में एंट्री होगी हायर परचेजर डेबिट और इंटरेस्ट रेवेन्यू क्रेडिट, यानी हायर परचेजर डेबिट हो रहा है इंटरेस्ट की वजह से। और फिर जब हम फर्स्ट ईयर के एंड पर जाके उसे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रिसीव करेंगे, बैंक डेबिट और हायर परचेजर क्रेडिट, तो हायर परचेजर क्रेडिट हो रहा है। आप देख सकते हैं दिसंबर में 1200 रुपये है ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। तो आप डेबिट साइड जमा करें, जिस आता है 4661, इससे ये 800 और 1200 2000 माइनस करें तो 2661 ये बनता है बैलेंस कैरी डाउन। तो ये बैलेंस कैरी डाउन नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग बैलेंस होगा, क्योंकि हायर परचेजर यहाँ वेंडर के लिए अकाउंट रिसीवेबल की हैसियत रखता है। तो ये सेकेंड ईयर के लिए ओपनिंग बैलेंस होगा और डेबिट साइड पर रिकॉर्ड होगा, क्योंकि ये एसेट है और एसेट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट होता है। फिर सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे करते वक्त सबसे पहले अपने इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। दिसंबर सेकेंड ईयर के एंड पर इंटरेस्ट है 266,
तो इसकी एंट्री इस तरह होती है, हायर परचेजर डेबिट इंटरेस्ट रेवेन्यू क्रेडिट। इसी वजह से हायर परचेजर अकाउंट के डेबिट साइड पर हमने रिकॉर्ड किया हुआ है, क्योंकि इंटरेस्ट की वजह से हायर परचेजर डेबिट हो रहा है। फिर सेकेंड इंस्टॉलमेंट की पेमेंट होगी, इसकी एंट्री इस तरह होगी वेंडर की किताबों में, बैंक डेबिट और हायर परचेजर क्रेडिट। आप देख सकते हैं कि बैंक की वजह से हायर परचेजर क्रेडिट हो रहा है, जिसके अमाउंट है 2200। अब बैलेंसिंग करें, डेबिट साइड से आता है 2927 और क्रेडिट साइड 2200 और 729। तो 727 जो है, ये 727 आपका बैलेंस कैरी डाउन है। 2927 से 2200 माइनस करें तो बैलेंस आता है 727, और ये 727 नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस होगा थर्ड ईयर का। और थर्ड ईयर का इंटरेस्ट जो है वो आप यहाँ रिकॉर्ड करेंगे वेंडर की किताबों में। एंट्री इस तरह होगी, हायर परचेजर डेबिट और इंटरेस्ट रेवेन्यू क्रेडिट। और फिर थर्ड इंस्टॉलमेंट हमने पे किया है यहाँ 800। तो इस तरह दोनों साइड 800 बराबर होता है और कोई बैलेंस बाकी नहीं रहता है, क्योंकि हमने हायर परचेजर से सारे पैसे रिसीव किए हैं और ये जो मशीन उन्होंने सेल किया हुआ है अब हायर परचेजर की मिल्कियत में मुंतकिल हो चुका है। ओके, थैंक यू।